अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे माशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छे बच्चे, जल्दी जल्दी प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा बन जाएं। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। मगरूर दरख्त की कहानी, मगरूर दरख्त की कहानी। एक जंगल में से बरनीम का दरख्त था, एक जंगल में से बरनीम का दरख्त था। सेब का दरख्त मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियाँ आईं, उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा तो बोली, चलो इस दरख्त पे अपना घर बनाते हैं। मक्खी नीम के दरख्त के पास गई, बोली भाई घर बनाने दो, नहीं तो मुझ पर घर नहीं बना सकती, जाओ जाओ। सेब का दरख्त ये सब देख रहा था। उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी हैं, कई परिंदे आप पे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो ना। ये सुन के नीम का दरख्त गुस्से से बोला, मैं नहीं बनाने दूंगा, तुम्हें रहमत है तो जाओ बनवाओ। सेब का दरख्त मक्खियों से कहता है, परेशान मत हो, मेरे ऊपर घर बना लो। मक्खियाँ खुश हो जाती हैं और सेब के दरख्त पे घर बना लेती हैं। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में कहीं से आ निकला। सेब का दरख्त देखा तो सोचा इसको काट के बेचूंगा, खूब पैसे मिलेंगे। जैसे ही दरख्त के पास गया, देखा मक्खियों का छत्ता है। ओहो, अगर इस दरख्त को काटा तो मक्खियाँ मुझ पर हमला कर देंगी। उसकी नजर फिर नीम के दरख्त पे पड़ी। वाह, ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई मक्खियों का छत्ता भी नहीं है। ये सोच के जैसे ही उसने दरख्त काटा तो नीम का दरख्त चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सेब के दरख्त ने उसे तकलीफ में देखा तो शहद की मक्खियों से कहा, तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने लकड़हारे पर हमला किया और उसे भगा दिया। नीम का दरख्त मक्खियों का शुक्रिया अदा करने लगा। मक्खियों ने कहा, ये एहसान सेब के दरख्त का है, उसी ने हमें भेजा है। फिर नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबसे शर्मिंदा हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पे रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबक भी अच्छा, पोएम भी अच्छी थी माशाअल्लाह। कोई
बच्चा है ऐसा जो इसकी कोई एक लाइन सुना दे? सुनी है ना आप लोगों ने? बताइए, कोई है बच्चा जो सुना सकता है एक लाइन कोई भी? नीम का दरख्त भी नहीं, छोटे बच्चों में भी नहीं, बच्चियों में भी नहीं, इधर भी नहीं, कोई लाइन याद नहीं आ रही। आधी लाइन, छोटी सी लाइन, चलें, इतनी गौर से सुनी नहीं फिर आपने। ये बताइए, इस पोयम में दरख्त कितने थे? जोर से। मक्खियां कितनी थी? जोर से। 12, 2, 5, 12 मक्खियां ही दिखाते हैं भाई। ये कहानी इतनी चली है कि सवालात हो चुके हैं। जी चलें जी, हटाइए। सेब जो हैं इसके रंग क्या थे? पत्तों के रंग क्या थे? अब यही सवालात होंगे आसान आसान से, जो आप लोगों के लिए आसान हो। अच्छी तरह देखा करें, सबक कोई बता दे, सबक क्या मिला इस कहानी से? माइक दे भाई को। कि हमें कभी भी अभी उनकी बारी है, देखें जब वो सुना रहे होंगे आप लोगों ने हाथ नीचे रखना है। कि कभी हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। गुरूर और तकब्बुर। अच्छा, बच्चे वैसे किन किन चीज़ों में गुरूर कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं बच्चे? लड़ाई झगड़ों में। लड़ाई झगड़ों में गुरूर कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। छोटे बच्चों पे। छोटे बच्चों पे रोब जमा के हैं। और माइक, मेरी साइकिल अच्छी है, मेरी ये चीज़ अच्छी है, मेरी वो चीज़ अच्छी है, तुम्हारी तो अच्छी नहीं है, ख़राब है। क्या साइकिल को लेकर? जी हाँ, साइकिल को लेकर कर रहे हैं, मेरी साइकिल है ये। जैसे मेरा मोबाइल सही है, तुम्हारा मोबाइल खराब है। मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है। मोबाइल लेने का तो शौक है। अव्वल तो अगर मोबाइल ले भी लिया ना, उसको संभालना मुश्किल है। आपकी जेब का साइज ही छोटा है, मोबाइल बड़ा है, तो कैसे आप इसको मोबाइल को आप लेके चलेंगे? जी जैसे कोई दोस्त होता है, जी दोस्त के ही काम आता है, लेकिन कोई कभी कभार जिसके पास बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है तो बोलते हैं तुम्हारे अब्बू तो ये दिला ही नहीं सकते तुम्हें। ये तो बहुत बुरा और ख़राब जुमला, ख़तरनाक जुमला है। उस बच्चे को भी बोला, उसके अब्बू को भी बोला। ठीक है, अगर आपके अब्बू ने आपको दिला दिया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ये वाला जुमला बच्चों को बोलना, तुम्हारे अब्बू भी नहीं दिला सकते, तो फिर ये तो दिल दुखाने वाली बात है, दिल दुखाने वाली। और ऐसी बातों से बचना चाहिए। अगर हमारे पास गाड़ी है, दूसरा बच्चा जो उसके पास नहीं है गाड़ी, तो हमने ये नहीं बोलना है, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसके साथ जो है रहम दिली से पेश आना है। हमारे पास बाइक है, किसी के पास, उसके अब्बू के पास बाइक नहीं है, बच्चा ऐसे ही पैदल आता जाता है, तो हमने तकब्बुर नहीं करना है। अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को कुछ समझना। इसी तरह चीज़ें तो एक अलग हैं, लेकिन बात बच्चे ज़हीन होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। अब चीज़ें जल्दी याद हो, जो बेचारा है वो बार बार पढ़ रहा है, याद ही नहीं हो रही हैं। अब जिसको याद नहीं हो रहा है, जिसको जल्दी याद हो गई, मैं तो याद ही नहीं होता, तो ऐसा ना हो कि आप उसको यूं कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन आपकी ना हो जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, अच्छी आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छी याददाश्त अल्लाह ताला की तरफ से। बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये होते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी का भी दिल नहीं दुखाएं। ये घर हमारा यूँ है, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, ये हमारे पास ये, तुम्हारे पास क्या है, ये जुमला जो है ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। इन जुमलों से बचना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तकब्बुर जो इस किस्म की, ये होते हैं दिल के गुनाह। क्या होते हैं? दिल के गुनाह। अब हसद किया कि उससे पास से वो नेमत चले आए, ये किससे किया? दिल से किया है, अंदर है, दूसरों को नहीं पता चल रहा। अच्छा, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि चोरी की नहीं पता चल रहे होते, तो ये अगर किसी को पता चल जाए तो फिर चोर, अगर बताएं किसी ने चोरी की और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस बच्चे ने चोरी कर ली, स्कूल में कर ली, घर में कर ली, किसी के घर में कर ली, उसको कैसी शर्मिंदगी होगी, और सबको पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह कुछ गुनाह दिल के हैं। जब दिल के गुनाह होते हैं वो पता। अब झूठ बोल रहा है एक बच्चा, अब लोगों को तो नहीं पता कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन बोल वो झूठ रहा है। अब ये क्या हो गया? आपकी बात है, ये अंदर की बात है,
किसी को भी नहीं पता। आपको पता है ये गलत हो गया, आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया तो ये आपने गलत किया, ये आपको पता है, कोई गवाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा। आप सामने कोई चीज़ रखी हो, सब बैठे हो, तो उस वक्त तो चोरी नहीं करेगा। हाँ, जब कोई देख नहीं रहा है, उसके पर्स में से निकाल, बैग में से निकाल ली। तो अब ये जो निकाला है ना, अब ये किसी को भी नहीं पता। वही बच्चा ढूंढ रहा होता है चीज़ें, लेकिन वो घर पे रख दी या छुपा दी, थोड़ी देर बाद वहाँ से आके निकाल ली। ओ मज़े हो गए, लेकिन मज़े तो हो गए, ये आपको मज़े नहीं है। ये अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएगा, ये उल्टे उल्टे काम करेगा। तो सच बोलने की आदत बनाए। ये किससे टूटा? मुझसे टूटा। ये चीज़ क्या थी? मेरे पास थी। और जो ऐसे बच्चे होते हैं सच बोलने वाले, ये सब जगह पसंद किए जाते हैं। यार ये बच्चा, टीचर भी बाद दफ़ा पूछ रही होती हैं, ये बच्चा बताएगा मुझे, आप बताओ बेटा। होता है ऐसा? क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, शरीफ बच्चे जिनको कहते हैं, तो टीचर उनसे पूछती हैं, सर उनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं हम, उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं क्या क्या। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे टीचर पूछती है। पूछते हैं ना, वो सच बोलते हैं। जो सच बोलते हैं ना, तो एंड बोलता है नहीं बेटा, अगर इसने बोल दिया है ना, अच्छा बोलता भी सच है, नहीं टीचर जो ये समझ रहे हैं ये गलत है, ये सही है, तो बात वो उस छोटे बच्चे की बात मानी जाती है। बोले नहीं आपने कहा था, वो रोब में भी नहीं आ रहे होते हैं। तो बास बच्चे सच बोलते हैं। तो हमें भी ऐसा बनना है बच्चों कि हम भी सच बोलें, हर हाल में सच बोलें। ये कि अम्मी डांटेंगी, टीचर डांटेंगी, नाराज़ होंगी, हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। मैं सच बोलूँगा। क्या बोलूँगा? हर हाल में, हर हाल में सच बोलना है, हर हाल में। इस एलसीडी को बंद कर दिएगा, इस वाली एलसीडी को। तो हमें हर हाल में बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलें जी, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे, कॉल्स के बारे में भी बताइएगा भाई। हाँ, मुझे हर थोड़ी देर में बताते रह रहे हैं कॉल्स के बारे में ना। चलें आ जाइए, सेगमेंट है हमारा सवाल जवाब। आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। इधर हो जाइए बच्ची मेरी, इधर हो जाइए, उधर थोड़ा सा। नाम क्या है? मेरा फातिमा। मिरहा और मीज़ाब। अब्बू का नाम? पप्पा का नाम? अबू तो नाम अबू ही है। अब्बू का नाम? जवाब दुरुस्त है। अब्बू का नाम अब्बू होता है? अब्बू, आपके अब्बू का नाम अब्बू है और आपके? हम अब्बू बोलते हैं। ये तो ये ना हम बोलते हैं अब्बू। अब ये मेरा भाई है, मैं भाई बोलता हूँ। भाई का कोई नाम है? ये आपकी कौन है? बहन। बहन। आपको नहीं मालूम ये कौन है आपकी? बहन। बहन है ना, तीसरी बात है। ये आपकी कौन है? बहन। और आप इनकी कौन है? लेकिन नाम तो है ना इनका। बहन बोलते हैं लेकिन नाम है, नाम तो है ना। इसलिए अब्बू का भी नाम होगा, मालूम है आपको? नहीं। शमसुल हक। शमसुल। माइक कैसे पकड़ते हैं? माइक कैसे पकड़ते हैं? जी यूं। शमसुल अहद। शमसुल हक। शमसुल हद। हक। पता नहीं क्या बोल रहे हो। चले तैयारी है, सुनाइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्ती। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह का फरमान सुनाना है, दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से। दोस्ती हमेशा अमानतदार से करो। दोस्ती हमेशा अमानतदार से करो। आप भी कोई फरमान सुना दें। बुरे लोगों की, बुरे लोगों की, पक्का नहीं हो आज, बुरे लोगों की सोहबत से बचो। बुरे लोगों की सोहबत से बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में सबसे पहले क्या करते हैं? दुआ। और उनके सदक़े में तो हमारी मुश्किलें दूर होती। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को कोई परेशानी आती, मुसीबत आती, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परेशानी दूर फरमा दिया करते थे। तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से।
ये बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक कहाँ है? मालूम है? चले मक्के में या मदीने में? मदीने में। मदीने में। जवाब? वो कौन सा पानी है जिसे भूख मिटाने के लिए पिया जाए तो ज़मज़म। तो भूख भी मिट जाती है, और वो पानी आबे जमजम। इससे प्यास भी बुझती है, और इससे अगर आपको भूख लग रही है तो हम क्या खाते हैं? खाना। प्यास लग रही है तो पानी। लेकिन जमजम शरीफ की खासियत है, भूख लग रही है जमजम पी लो, भूख खत्म हो जाएगी। प्यास तो वैसे ही पानी की खासियत है। तो जमजम शरीफ की ये खासियत है। और जमजम शरीफ कहाँ मिलता है, कहाँ से आता है? मदीने से। माइक में चलें, ये बताएं जमजम शरीफ कहाँ से आता है? सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा से आता है। चलें, सफ़ा मरवा क्या है ये मालूम है आपको? पहाड़ है। दोनों पहाड़ हैं या एक पहाड़ है? दो। एक सफ़ा से निकल रहा है, मरवा से भी निकल रहा है। यूं या खाने काबा है, खाने काबा के बिल्कुल करीब ही जमजम शरीफ का कुआं है। अब वो नज़र नहीं आता है, और इसी जगह पर हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम छोटे से थे, उम्र में छोटे थे। तो आपकी वालदा जो है पानी की तलाश में गई थी, तो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी थी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब एड़ियाँ रगड़ी, इतना छोटा बच्चा होता है एड़ियाँ रगड़ रहा होता है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ मुबारक रगड़ी। तो उन एड़ियाँ मुबारक की रगड़ने की बरकत से जो है वो अल्लाह पाक ने वहाँ से जो है पानी को जारी कर दिया, ज़मीन में से पानी निकला। और प्यारे बच्चों, पानी निकला और वो पानी आज तक निकल रहा है, आज तक ज़मीन से पानी निकल रहा है। और इतना पानी है, कौन सा बच्चा है, कौन सा मुसलमान है जिसने जमजम शरीफ का पानी नहीं पिया? जमजम शरीफ का पानी अब कूलरों में जो है वहाँ पर मक्के शरीफ में मिल जाएगा, मदीने में भी मस्जिद नबी में आपको जमजम शरीफ का पानी मिल जाएगा। जितना दिल चाहे पिए, गिलास में। यूँ एक कूलर होता है, कूलर में से आप गिलास होता है, नया गिलास निकालें, पिए, फिर आप इस गिलास को साइड कर दें, फिर दूसरा बंदा आएगा, वो नए गिलास में पानी खड़े होकर। और वहाँ पे तो जमजम पीने का इतना मज़ा आता है कि खाने काबा बिल्कुल सामने होता है। खाने काबा को देख कर ये जमजम शरीफ का गिलास भरा, खाने काबा को देख कर जमजम शरीफ को दुआ करें। और जमजम शरीफ की तरफ निगाह करने से नज़र तेज़ होती है, निगाह भी अच्छी होती है, इसको ताकत मिलती है। तो जमजम शरीफ का पानी पिए भी, छिड़कें, सर पे डालें। यहाँ पे तो इतना सा पीते हैं ना, थोड़ा सा चंद कतरे, क्योंकि थोड़ा तबरुक के तौर पर आता है। लेकिन वहाँ पर अब कूलरों में मिलेगा। और ये कितने साल पहले जारी हुआ था और आज तक जारी व सारी है, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा ये पानी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जमजम शरीफ जब पिए तो किस तरफ रुख करके पीना चाहिए? सीधे हाथ से। जी बताइए, ये बताया करें ना कि नहीं है या है। जी बताइए, जमजम शरीफ किस तरफ रुख करके पीना चाहिए? जोर से बताइए। खाने काबा। तो यही बताना था आप लोगों ने। कॉल कीजिए, कुछ माइक रख दें। मेरा नाम माहीन फातिमा है, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अनशान बताऊंगी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अनशान है, जिसने हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। देखें, इसको मुहर्रम शरीफ के दिन चल रहे हैं तो बार बार एक नाम आ रहा होता है, इमाम हसन इमाम हुसैन। तो ये नाम आ रहा होता है बार बार, हसनैन, ठीक है, इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला का। जब देखें, अगर इमाम हसन का नाम ले रहे हैं तो यूँ बोलेंगे इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो। क्या बोलेंगे? अन्हो। इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं रदी अल्लाह अन्हो। लेकिन अब इन दोनों पाक हस्तियों का नाम मिला के ले रहे हैं, यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। अब क्या पढ़ेंगे? रदी अल्लाह अन्हुमा। क्या पढ़ेंगे? रदी अल्लाह अन्हुमा। क्या पढ़ेंगे?
इसी तरह जब दो साहबी का जिक्र हो जाएगा तो हम यही पढ़ेंगे रदी अल्लाह अन्हुमा। और अगर दो से ज्यादा साहबा इकराम हैं, अब क्या पढ़ेंगे? मालूम है किसी बच्चे को? एक का मालूम हो गया, रदी अल्लाह, दो साहबा के नाम एक साथ आ गए, अनहुमा। दो से ज्यादा के नाम है तो रदी अल्लाह अनहुन, अनहुम, अनहुन्ना, अनहुम। क्या पढ़ेंगे? दो से ज्यादा हैं तो क्या पढ़ेंगे? रदी अल्लाह। कोई ये तरतीब बता दे, कोई बच्चा सुना दे काश, और ये जहन में बैठ जाए। चलें आपसे शुरू करते हैं। माइक में आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का नाम ले रहे हैं तो रदी अल्लाह अन्ह, रदी अल्लाह अन्हो। भी तो ये बताया है जी। दो सहाबियों का नाम ले रहे हैं तो रदी अल्लाह अन्हुमा, अन्हुमा, अन्हुमा। और दो से जायद सहाबा का नाम ले रहे हैं तो रदी अल्लाह ताला अन्हुम, अनहुम। शाबाश। अनहो, अनहुमा, अनहुम। मेरे साथ मिलके पढ़ें। अनहो, अनहुमा, अनहुम। और कोई बच्चा सुना दे बराबर वाले। एक साहबी के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु और दो साहबी के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और शाबाश। तीन साहबी और दो से ज़्यादा साहबियों के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हुम, अनहुम। शाबाश। आप भी सुना दे मेरे बच्चे। छोटे बच्चे में से कोई सुना देगा? छोटे बच्चियों में से? चले आपसे सुनते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किसके लिए? एक साहबी के लिए। एक साहबी के लिए। दूसरे साहबे के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और तीसरे साहबे के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये क्या पहले साहबी दूसरे साहबी? यूं नहीं ना, एक है, दो का नाम लिया जा रहा है, लिखने भी यही आएगा। आप सुनाएंगे? माइक चले, माइक दे, खड़े हो गए, माइक दे दे बेटा। चलें सुनाइए मेरी बच्ची। एक सहाबी के लिए हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो सहाबी के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो सहाबी से ज़्यादा नबी के लिए। नबी ये कहाँ से आ गए? नबी तो नहीं बोलेंगे। दो से ज्यादा सहाबी के लिए अन्हुम, अनहुम। अब क्या ये रदी अल्लाह अनहो, रदी अल्लाह। अच्छा बात बच्चे रजी कर रहे होते हैं, रजी नहीं है, क्या है? रदी अल्लाह। माइक दे दें। रदी अल्लाह मिलकर पढ़े। अगर बात दफा ये बड़ों बड़ों को बात नहीं पता चली, कहीं अनहा कह रहे होते हैं, क्या नहुन क्या कहाँ है क्या नहीं है, ये जहन में बिठाएं। जब हम भी छोटे से थे ना तो हमने भी बड़ी याद किए थे यार कि किस, और फिर जब बोल रहे हैं आप, जब आप बोल रहे हैं तो आप फिर उस वक्त आपने थोड़ा सा रुकना है। शुरू में आपको शायद परेशानी होगी, सोचना पड़ेगा क्या बोलना है, लेकिन जब बोलना जब ही होगा जब आपको पता होगा क्या बोलना है, वरना सब जगह रदी अल्लाह अनहुआ, अनहो, रदी अल्लाह अनहो, रदी अल्लाह अनहो। ये है साहबा इकराम के लिए, ठीक है। इसी तरह जो सहाबी आते हैं, एक नाम है तो उनके लिए क्या बोलेंगे, दो नाम है तो उनके लिए, दो से ज़्यादा है तो क्या नाम उनके नाम के साथ लिखा आएगा, पढ़ा है, लिखने में भी आदत बनाए। एक सहाबी के लिए पूरा बोले रदी अल्लाह अनहो, ठीक है। ताला भी आप रहे हैं, रदी अल्लाह अनहो। दो सहाबी के लिए अन, जोर से बोले, शाबाश। दो से ज्यादा सहाबी के लिए अनहुम, शाबाश। अगर ये जहन में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिखें भी इसी तरह, बोले भी इसी तरह। चलें जी, एक और कॉल दें। मैं मोहम्मद साइम इज़वान कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कंपास की अरबिक बताऊंगा। कंपास जो हमारी क्लास में यूज होता है, जिससे हम सर्कल बनाते हैं, उसकी अरबिक है फ्रेजारुन। मेरे साथ मिल के पढ़ें, फ्रेजारुन। फ्रेजारुन मीन्स कंपास। फ्रेजारुन का मतलब होता है कंपास। फिर जारुन। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने इसका एक सेंटेंस बनाना है। जज़ाकल्लाहु खैरो। इनको दें बराबर। देखा आपने? पहले बताएं
ये जो बोला है कंपास, इसे समझते हैं आप क्या हो? दिखा दें, कहाँ है कंपास? दिख रहा है आपको? अच्छे की तरफ है। अच्छे की तरफ दिख रहा है। ये दिखाएं, उंगली इशारा करें, कहाँ है? खड़े होकर दिखाएं, पहले इशारा बिल्कुल करीब जाके। चलें बस, यहाँ बच्चों को समझ में आ गया? थोड़ा स्क्रीन पे रखिएगा। तो बताइए इसको क्या कहते हैं अरबी में? ये स्कूल में आपको काम आता है जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे। चलें, तो इसको कहते क्या है? जोर से, जोर से, दोबारा। अब जुमला बना दें, कोई बनाइए, पीछे वाले को दें। माशाअल्लाह, आप बनाइए जी। आज मैं स्कूल लेके फिरजार लेकर जाऊंगा। क्या? और बराबर, मेरा पाउच में फिरजारुन है। जबरदस्त, अच्छा जुमला बनाया। और यहाँ से बराबर वाले, बराबर वाले। मैं स्कूल में फिरजारुन से काम करता हूँ। और घर में नहीं कर रहे बेचारे? फिरजारुन से मैं एक आर्ट बनाऊंगा। इनको दे, बराबर वाले। फिरजारुन से हम सर्कल बना सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, अच्छे जुमले बनाए, अच्छे जुमले बनाए। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत तेज आवाज आ रही है इधर, फ्लोर पे बहुत तेज आवाज हो गई इधर। दोबारा चलाएं कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हजरत बाबा फरीद का तारुफ बताऊंगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत मदीनतुल औलिया मुल्तान की कस्बा कोतवाल में हुई। आपका असल नाम मसूद है, मशहूर अलका बाबा फरीद, फरीदुद्दीन और गंजे शकर है। आप रहमतुल्लाहि अलैह के मुर्शिद गिरामी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल 5 मुहर्रमुल हराम को हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक की रहमत और इनके सच्चा भाई बेसा मग़फ़िरत हो। मंगतों पे नजर या गंजे शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिज़ाने बाबा फरीद जारी रहेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त मेरे बच्चे। अहमद रजा, पता है आपको इनका मज़ार कहाँ है, किस शहर में? कोई बच्चे है सब हाजी हुई हो? अल्लाह पाक हमारी हाजी हो। चलें बताएं कहाँ पर है इनका मज़ार? इन्होंने बताया भी है जी। माइक। मुल्तान में। मुल्तान में? मुल्तान में तो आपकी विलादत हुई है, बताया था। मज़ार मुबारक का है पाक पतन शरीफ। शेर में भी था, आबाद रहे तेरा पाक पतन। ठीक है, जिस तरह हमारे कराची में एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है। कहाँ पर है? क्लिफ्टन में। मशहूर है ना, नाम क्या है बुजुर्ग का? हज़रत अब्दुल्ला शाह गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हाज़री होती है इनके मज़ार पे। इसी तरह पंजाब में इनका भी एक बहुत मशहूर इनका मज़ार है, पाक पतन। जैसे पाक पतन का नाम आता है तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला, आपके बड़े अच्छे अच्छे किस्से हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। बाबा फरीदुद्दीन शकर रहमतुल्लाहि ताला, बड़ा ही नूरानी आपका मज़ार है। कभी आपका जाना हो, जाएँ इनके मज़ार पे, खालिसतन इन्हीं के लिए कि मैं मज़ार पे हाज़री के लिए जा रहा हूँ। नीयत ये रखनी चाहिए कि मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैं काम करने आया था, इधर आ गया, ये अच्छा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि खालिसतन मैं मज़ार पे हाज़री के लिए जा रहा हूँ। कि जाहिर बात है ये वहाँ के पंजाब के शहंशाह हैं। इसी तरह जो है पंजाब में एक और बुज़ुर्ग हैं, दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर इस्लामाबाद चले जाएँ। चलें, कोई बच्चा शहर का नाम बताए और एक बुज़ुर्ग के मज़ार का नाम बताए। जी। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में। वाह। और आइए, कराची। मज़ार नहीं आ रहा, बस कराची आया। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और कोई? जाया करें मज़ारत पे जाएं, दुआ करें इनके वसीले से। अच्छा चले गए, होकर आ गए,
बाद दफ़ा इनके मज़ार की जो ना इन बुज़ुर्ग का तारुफ होता है, एक कोई पम्फलेट वगैरह होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है दीवार पर लिखी हुई होती है, वो पढ़ें या अब्बू से बोलें या जिसके साथ बोलें, पढ़ के तो सुनाएं ये बुज़ुर्ग कहाँ पैदा हुआ है। अब्दुल्ला शागादी पता है कहाँ पैदा हुआ है? अब्दुल्ला शागादी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे मदीने पाक में, और मज़ार कहाँ है? कराची में। तो यहाँ मज़ार मुबारक बना। तो अगर आपको उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला की हिस्ट्री मालूम होगी, उनकी सीरत के बारे में मालूमात होगी, तो आपको फिर मज़ा आएगा। अच्छा इनकी ये बात थी, अच्छा इनकी ये बात थी, तो आपको बरकत है। जैसे जमजम शरीफ है, अब पता है कि भाई जमजम शरीफ का पानी है भाई, लेकिन क्या है इसके पीछे? पूरा एक वाक़या है ना। हज़रत हाजरा दौड़ी, अब जब ये वाक़या जहन में होगा, जमजम शरीफ की बरकतें जहन में होंगी, तो पानी पिएंगे आपको मज़ा आएगा, लज्जत आएगी, मज़ा आएगा। नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज में अल्लाह ताला से बंदा करीब हो जाता है। मिलता है क्या? नमाज में सजदे में जाके देख। तो नमाज की फजीलतें जहन में होंगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ पढ़ने का मज़ा आएगा, जी चाहेगा कि नमाज़ पढ़ें। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज बुरी बातों से रोकती है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाजी को जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। नमाजी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी, आँखों की ठंडक है नमाज। ये तो जब ये बातें पता होंगी, जहन में होंगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे मज़ा आएगा। इसी तरह किसी बाज़ार पे जा रहे हैं, मालूमात होनी चाहिए कौन है क्या है। अच्छे बच्चे में क्या होता है ये मालूम है आपको, तो जिस जगह के बारे में मालूमात होती जाने में मज़ा आता है। ठीक है, एक और बात है सने मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आबिद भाई कैसे हैं आप? मैं अपना सेगमेंट लेके हाजिर हो गया हूँ। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें भाई। जानिए और आज बताएं मैं कौन सा मनकबत पढ़ रहा हूँ। कौन बच्चा था? जज़ाकल्लाहु खैरा। चलो हसन हुसैन इब्न है तेरे पे लाखों सलाम। खांसी भी आ गई मेरे बच्चे को। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। ये बोलेंगे मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। क्या बोलेंगे जब कहो हुसैन पर सलाम? और कोई बच्चा? मेरे हुसैन शेर पढ़ा था पूरा। जिसको धोखे से कूज़े बुलाया गया। सही कर रहे हैं इसको, क्या है क्या नहीं है। बस सुनने में आपको शायद कूजे लग रहा है। कूजे है, चलें ये बता दें फिर क्या है। जिनको धोखे से कूफे, क्या है? हाँ तो गौर से सुने भाई, अगर कोई कलाम आप पढ़ रहे हैं तो आपने सुना वो देख कर भी आप एक मरतबा पढ़ें कि फे है जे है, वरना बाद दफ़ा सुनने में कुछ और होता है, पढ़ना ओहो ये लिखा है, तो देख कर आप। ठीक है मेरे बच्चों, एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रज़ा है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल लेते हैं फिर एक्टिविटी की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद और अतारी है। मैं जाको से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा। आशुदा ताला नामे मोहम्मद दिता उजाला। शाबाश। बच्चियाँ आ जाए भाई, बच्चियाँ। चले मैं आज सब बच्चियों से मशवरा करता हूँ, ठीक है? माइक रखें, 2 माइक होंगे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। देखते हैं कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, ठीक है? बैठे 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 ही सुना दें। बेटा बेटा मेरे बच्चों, बार बार ठंडा पानी पीना क्या होगा? बार बार ठंडा पानी पियेंगे तो
बुखार हो जाएगा। पिछाली को दें, पिछाली को। सबने बोलना है, जिसको बोलना है जल्दी जल्दी जल्दी। जुकाम हो जाएगा। बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, और जी मेरी बच्ची बार बार ठंडा पानी पीना। खांसी हो जाएगी। खांसी भी हो सकती है। बुखार हो सकता है। बुखार देखें, ठंडा पानी पियेंगे ये कोई बुखार हो जाएगा? ठंडा पानी पिया बुखार हो गया? नहीं, पहले होगा गला खराब। क्या होगा? फिर जो है वो जुकाम होगा, फिर जोर जोर से होगी खांसी, फिर भी ठंडा पानी पिए चले आ रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, फिर होगा बुखार। फिर जब बुखार होगा फिर ठंडा पानी पी रहे हैं, बुखार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर भी पिए जा रहे हैं, खट्टी चीज़ें खाए जा रहे हैं, टॉफियाँ खा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर अंकल बोलेंगे मेरे बच्चे इंजेक्शन लगेगा बड़ा वाला, अब ड्रिप भी लगेगी। तो किस वजह से हुआ? ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, फिर दांत भी चॉकलेट जैसे हो जाते हैं, चॉकलेट का कलर और दांतों का कलर सेम हो जाता है। तो इसके बाद जो है ब्रश नहीं करते। एक चीज़ की अब देखें ये फ्लोर है, ठीक है, इसकी सफाई नहीं होगी, क्या हो जाएगा? ये काला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप दांतों की सफाई नहीं करेंगे, दांतों की सफाई नहीं करेंगे, दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। कभी आपने ये देखा है कोई चीज़ पड़ी हुई हो, चीनी का दाना होता है तो क्या आ जाती हैं? चूटियाँ। खाना अगर पड़ा हुआ हो उसमें गंदगी वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है, मक्खियाँ। फिर एक वक्त आता है अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहे तो उसके अंदर क्या पड़ जाते हैं? कीड़े। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये दांतों में क्या है? ये दांत है ना, 32 दांत हैं, तो ये लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 32 दांत लगे हुए हैं, कुछ ऊपर लगे हुए, कुछ नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, इसी में एक दांत ऐसा नोकीला सा है? उसकी हल्की सी नोक होती है, सब बच्चे जबान लगा के देते हैं, तो एक नोकीला दांत होता है। अच्छा, फिर जब कोई चीज़ हम खाते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी एक धार सी होती है, तो वो कटता है, काटता है वो चीज़ को, रोटी को, चावल को, फिर पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, फिर ये हलक के जरिए पेट में उतरता है। फिर ये जो ज्वाइंट है ना, एक दांत के साथ दूसरा, इसमें हो जाता है गैप, थोड़ा थोड़ा सा बास बच्चों को गैप हो जाता है, तो खाना इसमें फंस जाता है। बास की देखो बोटी फंसी होती है, बोटी फंस गई, अब वो जबान से निकाल लो है, निकली नहीं निकली, अपना खाना अपना मुंह, अब वो लगा हुआ है, अब वो बोटी क्या है? फंसी हुई है। अब जब फंसी हुई है, बोटी निकाली नहीं, तो वो क्या हो गए? कुछ देर तक तो सही रहेगी वो। अब ये जब सोए सी बोटी को लेकर, खाने को लेकर, अब ये खराब होना शुरू होगा। ये खराब होगा तो किसको खराब करेगा? दांतों को खराब करेगा। फिर जब दांत में दर्द होता है, देखा किसी को दांत में दर्द होते हुए? बस यूं ही करता रहेगा बेचारा। तो ये सफाई नहीं है। मिसवाक करें। क्या करें? मिसवाक से मुंह की सफाई। और जब आप ब्रश व्रश करते हैं, मिसवाक करते हैं, कैसा लगता है? मुंह साफ हो गया, अच्छा लगता है आपको। कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, अच्छा लगता है। जिस्म साफ सुथरा होता है, अच्छा लगता है। नाखून बड़े हुए होते हैं, बाज तो काले काले वो है होते हैं। ये मेल है भाई, डिजाइन नहीं है ये। बाज बच्चों के सफाई सुथरा है। पाँव के नाखून कौन काटेगा मेरे बच्चों? हाथ के, पाँव के, ये अपने मुंह की सफाई। और फिर यही जरिया है पेट में जाने का। अब वो गंदगी भी जा रही है, मुंह धुला हुआ नहीं है। और बाद बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोई अब्बू ने रात में चीज़ ला के रख दी, ओहो, सुबह उठते के साथ ही फ्रिज खोला, मुंह तो बाद में धोएंगे। अब ये जो खाया है ये आपकी सेहत खराब करेगा। 5 नमाजों के वक्त में आपने मिसवाक करनी है, मुंह की सफाई रखनी है। मुंह की और बास के मुंह से बू आ रही होती है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। छोटे बच्चे भी रखें, बड़े बच्चे भी रखें। चलें जी, ये बताइए, खर्ची के पैसों से ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी चाहिए? छोटे बच्चे सही जवाब। क्या सही जवाब? बराबर वाली बच्ची को दें। जिसको बोलना है बोलें।
अच्छा आपने ये देखा है, बाद बच्चे जो है ना वो खर्ची के पैसे अम्मी के पास रखवा दिए तो अम्मी उसका कोई ना कोई सामान लेकर आ जाती हैं, आप लोगों को देती हैं, लेकिन वो बोलते हैं अभी भी आपके पास ही हैं। वो सामान आ चुका होता है लेकिन फिर भी और उससे 100 रुपये वो चलते रहते हैं, वो मेरे कहाँ हैं, मेरे देने हो। अच्छा कोई मेहमान दे के चले आए, जाहिर बात है आप ये पैसे अम्मी को रखवाएंगे, दे मेरे पैसे, दे मेरे पैसे, तो ये आप बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपका सामान आ गया भाई, ठीक है, आपका सामान आ गया और आप ही का आ गया, वो आपके पैसे थे, आप पे खर्च हो गए, बोले नहीं हमें तो चाहिए। तो ये अंदाज सही नहीं है। कभी अब्बू ने पैसे मांगे, आज मैंने चावल खिलाया, रोटी खिलाई है, पैसे दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आपने एहतियात रखनी है मेरे बच्चों। तो बाद बच्चों के अटके होते हैं, वो पैसे कहाँ हैं जो खाला दे के गई थी, वो खत्म ही नहीं होके देते हैं उनके। जी माइक लें से, माइक लें जी, इधर दे दें। क्या कह रहे हैं आप? माँ बाप हज़ारों की चीज़ दिला देते हैं, वो भूल जाते हैं, बस उनको जो पैसे पे अटके हुए होते हैं वो अटके हुए ही होते हैं। हाँ वो रखे होते हैं, बोले वो पैसे कहाँ हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? जैसे मेरी खाला मेरे को 50 रुपये दे के गई, अम्मा हमारे लिए हज़ारों की चीज़ लाती है, हम फिर भी वो 50 रुपये लेते हैं। वो 50 रुपए रहेंगे, हाँ, वो 50 रुपए खर्च भी हो गया, आपने आप पर कभी ही भी खर्च ख़त्म नहीं होंगे। वो खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं वो तो बच्चों का अपना अंदाज है, थोड़ा आराम से, आराम से, ठीक है, आराम से, कैसे आराम से, इत्मीनान से चलें। जी कुछ सुनाएंगी भाई बाजी? यहीं पे खड़े खड़े सुना दें, चलें खड़े होके। जी नाम बाजी? हफ्सा बाजी, क्या सुनाएंगी आप? हदीस। चलें सुनाइए आप। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। शाबाश, आप पहली मर्तबा आई हैं प्रोग्राम में? जो एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा और अच्छा याद करके आए, ठीक है, अच्छा सुना। बराबर वाली बाजी को दे दें, बाजी खड़ी हो जाइए, ये वाली पीछे वाली, पीछे वाली, चलें आप वहीं 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 आज वहीं पे खड़ी रहना है। जी बाजी क्या सुनाएंगे बाजी? सल्लल्लाहु जोर से तो बोलें, सल्लल्लाहु सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश बाजी, आपका कुछ है, सुनाइए बाजी। बाबा फरीद का नाम मसूद है, उन्हें शक्कर बहुत पसंद है, वो पत्थर उठाते शक्कर बन जाती थी। ये भी करामत है, जबरदस्त। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला का नाम मुबारक क्या है? मसूद। मसूद, क्या नाम है? मसूद। शाबाश, बराबर वाली बच्ची को दे। ये मेरी बच्ची नाचना पढ़िए। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आँखों का तारा मदीना। शाबाश मेरी बच्ची, आगे वाली बच्ची को दे। दी बाजी क्या सुनाएंगी खड़ी होके? पीने की सुन्नत। इसकी? पानी पीने की सुन्नत। सुनाइए। पानी बैठ कर पीना चाहिए, पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीना चाहिए। और पानी 3 सांसों में पीना चाहिए, पानी देख कर पीना चाहिए। कुछ ज़बान स्लिप हो गई थोड़ी, बस। अब बाजी, बाजी खड़ी होके बाजी। जी बाजी, नाम? अनुश्रा। 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 जी बाजी क्या सुनाएंगी आप? नात। सुनाइए बाजी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इधर आ जाए बच्चे, जल्दी 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 बैठिए, दो दो करके। जी भाई क्या सुनाएंगे? नाम? चलो अहमद, क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? नमाजों के नाम सुनाइए। फजर और असर मगरिब इशा।
फर्ज नमाजों के नाम सुनाए इन्होंने। चलें बैठ आइए, माशाअल्लाह। आप मेरे बच्चे इधर इधर जमाई के। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। अस्सलातु अलैया नूर अला सिराति व मन सल्ला अलैया यौमल जुम्अति समानीना मर्रतन गुफिर लहु ज़ुनूबु समानीना आमन। तर्जुमा, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना पर सलात पर नूर है। जो मुझ पर 80 बार दुरूद शरीफ पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लो अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आपने भाई माशाअल्लाह मेहनत मेहनत। आ जाए मेरे बच्चे। नाम? अब्दुल सुभान। क्या सुनाएंगे अब्दुल सुभान? सफर की हुआ। चलें सुना दें। सुब्हानल्लज़ी सखरना आदम व मा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि रब्बिना मुनक़लिबून। और जब भी आप सफ़र करें यानी गाड़ी में बैठें और तो सब घर वालों को पढ़ाएं। छोटे बच्चों की ड्यूटी है ये कि भाई दुआ पढ़ाएं, अम्मी अब्बू को, दादी को, जो भी गाड़ी में बैठे हैं। और जैसी गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिही सुब्हानल्लज़ी। बच्चे की ड्यूटी, छोटे बच्चों की। कौन कौन बच्चा ये काम करेगा? आप अपने ज़िम्मे लगा लें। कभी छोटी बहन से पढ़वाएं, कभी छोटे भाई। और जब वो पढ़ रहे हैं ना तो आपने भी पढ़ना है। ये नहीं कि छोटा बच्चा पढ़ के शाबाश मेरे बच्चे। और कुछ है? चलें भाई को माइक दें। आ जाएं भाई आप लोग। नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। सुनाइए अब्दुल हादी। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बैठिए जी मेरे भाई। नाम? अली यूसुफ। अली? अली यूसुफ। अली यूसुफ। क्या सुनाएंगे आज आप अली यूसुफ मेरे बच्चे? गला सही। चलें। सीढ़ी उतरते दुआ। सीढ़ी को उतरते वक्त की दुआ या सीढ़ियों से उतरते वक्त की दुआ? सीढ़ी उतरती दुआ। चलें सुनाइए। नीचे जाते सुभान अल्लाह, ऊपर जाते अल्लाह ऊपर। अच्छा, नीचे जाने का इशारा क्या होता है, ऊपर जाने का इशारा क्या होता है, ये बताएं। हाथ के इशारे से नीचे कैसे जाते हैं? नीचे। नीचे। ऊपर का? दोबारा। नीचे। बोलो थे आप, बोल ही नहीं रहे। नीचे। ईचे? नीचे। ईचे? ऊपर। ऊपर तो सही आ रहा है। ये क्या है? नीचे। ईचे? नहीं फिर? नीचे। ईचे ना, ईचे। ईचे ईचे नहीं है। ईचे नहीं है। इनकी बारी है जी। नीचे। ईचे ना। ई इंग्लिश वाला ई, चे उर्दू वाला लगा दिया। ईचे। ईचे नहीं है। नीचे। नीचे। ऊपर सही है आपका। ऊपर बोले। नीचे। ऊपर बोलो ना बच्चे। ऊपर। हंसी बड़ी आ रही है आज। ऊपर। आवाज निकाल के नहीं, आवाज निकाल। देखें ऊपर। ऊपर। ठीक है। फिर? नीचे। ऊपर जब चढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाह ऊपर। जबरदस्त। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो? सुभान अल्लाह। शाबाश, ज़हन में रखना है। और कुछ? जवासी। जवासी थी। क्या बोल रहे हैं? जवासी क्या? जवासी शैतान ते तरफ। क्या जवासी? क्या? जवासी शैतान ते तरफ। जलवासी। आपके जुमले सही। जलवासी है कोई? जल्दबाजी। जवासी। नहीं, दोबारा बोले।
जवासी देखें, जल्दबाजी, जल्दबाजी, जवासी इधर है 84 लग रहा है। जल्दबाजी जवासी नहीं, आवाज निकाल के बस सही हो गया, बराबर है। सही करना है ये जल्दबाजी। दी मेरे बच्चे हदीस सुनूंगा। सुना सुना। इस्ताकु ला तूनी कुलहा, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक करो, मेरे पास पीली दांत लेकर मत आओ। देखिए वो बात आ गई, मिसवाक करनी है, ठीक है, मिसवाक। शाबाश मेरे बच्चे। कुछ कॉल से मेरा नाम कामरान यूसुफ है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। भूला आवाज बढ़ाएं थोड़ी सी, मुझे मिलकर पढ़ें। किसको पल मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। माशाल्लाह, आप लोगों ने कुछ याद किया? माइक में बैठे रहे। चले, ये ले माइक, जल्दी चलाएं, कॉल चलाएं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान है। इस्माइल खान। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं सूरत अल-बकरा की पहली आयत सुनाऊंगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। गिट्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छे अंदाज से आप तिलावत कर रहे थे। सुनाया करें रोजाना तिलावत, ठीक है मेरे बच्चे। एक और कॉल दें, उनकी भी ले लें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान मेरे बच्चे। हम दोनों शाहपुर जाने से अर्ज कर रहे हैं। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है छोटे बच्चों की बड़ी बातें। आज हम आपको अपना सेगमेंट छोटे बच्चों की बड़ी बातें में सलाम का एक शेर सुनाएंगे। मेरे हुसैन पर सलाम, मेरे हुसैन पर सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसको धोखे से मुंह पे बुलाया गया, वाह भाई वाह, जिसके सीने पे खंजर चलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी कॉल्स थी आज भी। तो इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को करेंगे एंड। प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया